देवी माता का अर्गला स्रोत। जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार है। अब मैं आपके सामने अर्गला स्रोत को पढ़ती हूँ। मार्कंडेय ऋषि बोले, जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। तुम्हारी जय हो। प्राणियों के दुख हरने वाली, सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे देवी, ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। हे तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, मेरे शत्रुओं को नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे शत्रुओं का नाश करने वाली, यश दो और काम क्रोध आदि शुंभ निशुंभ और धूमाक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी मेरे शत्रुओं का नाश करो। संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको विजय और यश दो। उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम विजय और यश दो। मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ। उन्हें जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मेरी देवी, मेरी इच्छा अनुसार सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो इस स्रोत का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती सेव्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। कीलक स्रोत। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, देवयत्री रूप, दिव्य 3 नेत्र वाले, अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य प्रशंसित अभिकीलक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों का जाप कर केवल सप्तशती स्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरों की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने आसपास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही कल्याण का देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 तथा अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपने सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है। समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस स्रोत को नित्य जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कालीन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। इस स्रोत का पाठ करने से भी स्वल्प का फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देव के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, माहेश्वरी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। जय दुर्गा माता की जय हो।